हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैमिली एजुकेशन 1.2 यूट्यूब चैनल। सभी साथियों का आज की इस कक्षा 10 की गणित की क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज हम अध्याय 11 का जो 11.8 प्रमेय है उस प्रमेय को सिद्ध करेंगे, जिसमें क्या है, भुजा कोण भुजा समरूपता का नियम, उसको हम सिद्ध करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि इसकी सूचना प्रत्येक दोस्त के पास पहुँच जाए। तो दोस्तों, अपना जो प्रमेय है वो प्रमेय क्या है, पढ़िए। आपको दिखाई दे रहा है कि प्रमेय 11.8 है। प्रमेय क्या है, 11.8, जिसमें भुजा कोण भुजा या SAS समरूपता का नियम है। क्या है कि सिद्ध कीजिए कि यदि दो त्रिभुजों की कोई दो संगत भुजाएं परस्पर समानुपाती हों तथा उनके बीच के या मध्य के कोण आपस में बराबर हों तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यह हमें सिद्ध करना है। तो दोस्तों, क्या दे रखा है, आपके पास दो त्रिभुज दे रखा है। क्या दे रखा है दोस्तों, आपके पास दो त्रिभुज दे रखा है, जिसमें एक तो ये है, अपना पहला ये त्रिभुज है जिसका नाम ABC है। एक तो अपना ये त्रिभुज है A, B और C। दूसरा त्रिभुज अपना ये है DEF। ये दोनों त्रिभुज हैं दोस्तों। इन दोनों में क्या दे रखा है, ये कोण तो इसके बराबर दे रखा है, यानी कोण A है वो किसके बराबर है, D के बराबर है। तथा इन दोनों कोण को जो बनाने वाली ये दोनों भुजाएं हैं, मतलब ये भुजा इसके अनुपात में है और ये भुजा इसके अनुपात में। कहने का मतलब ये दोनों भुजाएं इसके अनुपात में दे रखी हैं, इन दोनों भुजाओं के अनुपात में दे रखे हैं, परस्पर समानुपाती हैं तथा इन दोनों भुजाओं के बीच के कोण क्या है, बराबर है। ये हमें दे रखा है। हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है दोस्तों कि ये त्रिभुज इसके समरूप सिद्ध करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको दिया हुआ लिखना है। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या लिखना है, दिया हुआ लिखना है। दिया हुआ है, दिया हुआ है। क्या दिया है दोस्तों, देखिए दिया ये है कि त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में, त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में कोण A है ना, A, मतलब ये जो A कोण है वो किसके बराबर है, D के बराबर। कोण A जो है वो किसके बराबर, D के बराबर। तो कोण A बराबर में क्या कह देंगे, कोण D। तथा ये कह देंगे कि इनकी संगत भुजाएं। कहने का मतलब AB है ना, AB के नीचे क्या लिखोगे, DE, AB बटा DE बराबर में AC बटा क्या लिखोगे, DF, AC बटा DF, ये दे रखा है। तो दोस्तों ये तो दिया है, चाहो तो आप इसका एक नंबर समीकरण नाम दे दो ताकि आगे आपको काम में लेना पड़ेगा इसको। अब उसके बाद आपको दोस्तों क्या करना है वो देखिए। उसके बाद आपको दोस्तों जो अपना पॉइंट है सिद्ध क्या करना है वो लिखना है। दोस्तों सिद्ध करना, 2 नंबर पॉइंट में आप लिखोगे सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना है वो देखिए दोस्तों। त्रिभुज अपना जो ये ABC है ना, ABC त्रिभुज ABC समरूप सिद्ध करना है किसके, त्रिभुज DEF के। त्रिभुज ABC को किसके समरूप सिद्ध करना है दोस्तों, DEF के। दोस्तों आपको पता होगा कि समरूप त्रिभुज किसने कहते हैं या समरूप त्रिभुज कौन से होते हैं। वे दो त्रिभुज जिनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों तथा परस्पर संगत कोण बराबर हों तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ये समरूपता की त्रिभुजों की परिभाषा होती है। तो आपको इन दोनों त्रिभुजों को क्या सिद्ध करना है दोस्तों, समरूप सिद्ध करना है। उसके बाद दोस्तों आप इसमें रचना करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, रचना करेंगे। और वो रचना भी किस प्रकार से करेंगे, त्रिभुज अपना जो ये बड़े वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा ना, इसमें आपको रचना करनी है। क्या रचना करनी है, आपको यहाँ पे एक बिंदु P लेना है। क्या लेना है, P बिंदु लेना है। और वो बिंदु किस प्रकार से लेना है कि इस DE भुजा पर बिंदु P इस प्रकार से लेना है कि AB के बराबर है, AB के बराबर क्या होना चाहिए, DP होना चाहिए। AB के बराबर क्या होना चाहिए दोस्तों, DP होना चाहिए। इसी प्रकार इस DF भुजा पर आपको Q लेना है। क्या लेना है, Q लेना है। वो भी किस प्रकार से कि AC के बराबर है, AC के बराबर क्या होना चाहिए, DQ होना चाहिए। AC के बराबर क्या होना चाहिए दोस्तों, DQ होना चाहिए। फिर दोस्तों आगे आपको इन दोनों बिंदुओं को क्या कर देना है, मिला देना है। इन दोनों बिंदुओं को क्या कर देना है, मिला देना है।
ये आपको रचना करनी है। तो आप ऐसे लिखेंगे रचना में, देखो त्रिभुज DEF में, त्रिभुज DEF में DE भुजा पर बिंदु P तथा DQ भुजा पर या DF भुजा पर बिंदु Q लेकर मिलाया। इन दोनों को लेकर के क्या कर दिया दोस्तों, मिला दिया। तो लेकर मिलाया जहाँ क्या है दोस्तों, जहाँ ये है, जहाँ AB के बराबर क्या है दोस्तों, AB के बराबर DP है, AB के बराबर क्या है, DP है, तथा AC के बराबर क्या है दोस्तों, इस AC के बराबर क्या है, DQ है। ये आपको रचना में लिख देना है। उसके बाद दोस्तों आपको उपपत्ति में आना है। किस में आना है, उपपत्ति में आना है। वो क्या है दोस्तों, देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ उपपत्ति के अंदर आपको, उपपत्ति का मतलब आपको पता है कि प्रूफ होता है, और प्रूफ यानी जो भी इसके अंदर लिखोगे PROOF प्रूफ, यानी प्रूफ देना है। जो भी इसके अंदर आएगा उसका प्रूफ देंगे। तो दोस्तों आपको पहले ये त्रिभुज देखो, त्रिभुज ABC व त्रिभुज DPQ इन दोनों को लिखना है दोस्तों। इसमें त्रिभुज ABC व त्रिभुज DPQ इन दोनों में ध्यान से देखिए दोस्तों। त्रिभुज ABC व त्रिभुज DPQ इन दोनों में आपको बताना है कि इसका जो ये एकोण है ना, एकोण वो इसके D के बराबर है। एकोण किसके बराबर है, D के बराबर है। वो क्या है, दिया हुआ है दोस्तों, दिया है। क्या है वो, दिया है। उसके बाद दोस्तों आप मुझे बताइए, इसकी भुजा जो AB है वो इसकी भुजा किसके बराबर है, इसकी AB है वो इसकी DP के बराबर है। क्यों है दोस्तों बराबर? क्योंकि हमने रचना में बताया है, रचना में ऐसा किया है कि ये इसके बराबर है। तो AB के बराबर है, AB के बराबर DP है, जो दिया न लिख करके आपको लिखना है रचना से। हाँ तो दोस्तों देखिए AB के बराबर क्या हो गया, DP किससे, रचना से। उसके बाद दोस्तों आप मुझे बताइए, इसकी जो AC भुजा है AC वो किसके बराबर होगी, DQ के। तो कहने का मतलब इसकी भुजा AC बराबर में इसकी होगी DQ। अब देखिए दोस्तों, अगर कोई दो त्रिभुजों की दो भुजाएं समान हो, दो भुजाएं तो समान हो और उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण अगर बराबर हो तो SAS सर्वांग समता के नियम से, SAS सर्वांग समता के नियम से वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो लिखोगे अतः SAS सर्वांग समता के नियम से। कौन से नियम से दोस्तों, सर्वांग समता के नियम से। जो कौन सी क्लास में आपने पढ़ा है, 9th क्लास में आपने पढ़ा है। सर्वांग समता के नियम से, सर्वांग समता के नियम से त्रिभुज ABC है ना, ABC वो सर्वांगसम हो जाएगा किसके दोस्तों, त्रिभुज DPQ के। तो हमने दोस्तों ABC को किसके सर्वांगसम सिद्ध कर लिया, DPQ के सर्वांगसम सिद्ध कर लिया। आपको पहले से ही पता होगा शायद कि सर्वांगसम त्रिभुज समरूपी होते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज समरूपी होते हैं। तो आप लिखोगे चूंकि सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज समरूप भी होते हैं। इसलिए त्रिभुज ABC है ना, ABC वो समरूप हो जाएगा किसके दोस्तों, DPQ के। त्रिभुज DPQ के समरूप हो गया। अब दोस्तों अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी। तो कहने का मतलब AB है ना, AB अतः AB बटा DP बराबर में, AB बटा DP बराबर में कह देंगे आप
ए बी बटा डी पी बराबर में ए सी बटा क्या हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा। ए सी बटा क्या हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए, आपको पहले से पता है कि ए बी के बराबर कौन है, ये दोनों त्रिभुज समांसम है या समरूप है, तो इनकी संगत बजाय समानुपाती हो गई। और समानुपाती है तो इसको बदलने की कोशिश करेंगे आप। ए बी की जगह, इस ए बी की जगह आपको डी पी लिखना है। क्यों? क्योंकि ये इसके बराबर है। तो इस ए बी की जगह या लेकर के ए बी की जगह आपको लिखना है डी पी। तो कहने का मतलब ये दोनों त्रिभुज, देखो दोस्तों, सर्वांगसम त्रिभुज समरूप भी होते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज समरूप भी होते हैं। तो इसका मतलब त्रिभुज ए बी सी है वो किसके समरूप हो गया, त्रिभुज डी पी क्यू के। और इसका समीकरण नंबर 2 कह देना, समीकरण बता दो 2, क्योंकि आगे इसको काम में लेना है। अब दोस्तों आगे देखिए, या फिर समीकरण ना दे करके आप ऐसे छोड़ दो, क्योंकि हमने इसके ये समरूप सिद्ध कर लिया। अब दोस्तों आपको ये दिया हुआ है, कौन सा दिया हुआ है दोस्तों, ये दे रखा है। देखो समीकरण नंबर 1 में आपको ये दे रखा है कि ए बी बटा डी ई बराबर में ए सी बटा डी क्यू एफ, ए सी बटा डी एफ दिया हुआ। देखो ए बी बटा डी ई बराबर में ए सी बटा डी एफ आपको दिया है, क्या है, दिया है। तो आप मुझे बताइए दोस्तों, अगर इस ए बी की जगह डी पी लिख दें तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि आपको पता है कि रचना में ये दोनों क्या है, बराबर है। तो इस ए बी की जगह आपको या लिख करके ए बी की जगह लिखना है डी पी। क्या लिखना है? डी पी। नीचे क्या है? डी ई है। इसी प्रकार ए सी की जगह क्या लिखना है? डी क्यू लिखना है। ए सी की जगह क्या लिखना है दोस्तों? डी क्यू लिखना है। और नीचे क्या है? डी एफ है। तो फिर देखिए दोस्तों, इस त्रिभुज में आइए, मतलब डी पी बटा डी ई बराबर में डी क्यू बटा डी एफ हमने प्राप्त कर लिया है। तो इसमें कौन सा प्रमेय लागू हो जाएगा? आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम या फिर थेलिस प्रमेय का विलोम। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम या थेलिस प्रमेय का विलोम से आप ये कह देंगे कि ये साफ करें दोस्तों, लिखोगे ऐसे, आपको ये लिखना है कि कौन से त्रिभुज के अंदर आएंगे आप, त्रिभुज डी ई एफ में आपने ये प्राप्त कर लिया है। या देखिए दोस्तों, आपने ये प्राप्त कर लिया है कि डी पी बटा डी ई बराबर में डी क्यू बटा डी एफ, ये आपने प्राप्त कर लिया है। तो फिर आप कहिए, अतः आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से आप ये कहेंगे कि ये जो पी क्यू है, पी क्यू किसके समांतर हो जाएगी दोस्तों? पी क्यू समांतर हो जाएगी ई एफ के। पी क्यू किसके समांतर होगी दोस्तों? ई एफ के। अब दोस्तों अगर पी क्यू और ई एफ समांतर हैं, पी क्यू और ई एफ समांतर है, तो ये जो कोण आना, ये कोण पी है वो ई के बराबर हो जाएगा। तो लिखोगे, अतः कोण पी बराबर में कोण ई तथा कोण क्यू बराबर में कोण एफ बराबर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे दोस्तों? ये एफ है वो इसके बराबर हो जाएगा, एफ है वो क्यू के बराबर हो जाएगा, और ई है वो पी के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये संगत कोण है। कौन से कोण है दोस्तों? संगत कोण है, संगत कोण है ये दोस्तों। अब आपको आगे क्या करना है, इन दोनों त्रिभुजों को ध्यान से देखिए दोस्तों। एक तो त्रिभुज डी पी क्यू और एक त्रिभुज डी ई एफ, इन दोनों में ये कोण इसके बराबर है तो ये कोण इसके बराबर है। तो आप ऐसे कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आपने ये प्रमेय सिद्ध कर लिया है। ए समरूपता का नियम, ए समरूपता के नियम से, समरूपता के नियम से, और आप ये कहेंगे कि त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? डी पी क्यू समरूप त्रिभुज किसके हो जाएगा? डी ई एफ के, डी ई
एफ के। जबकि आपने ये पहले से सिद्ध कर रखा है, जबकि आपने ये पहले से सिद्ध कर रखा है कि त्रिभुज जो ये डी पी क्यू है ना, डी पी क्यू के समरूप आपने पहले से सिद्ध कर रखा है, ए बी सी को सिद्ध कर लिया हमने। देखो त्रिभुज ये हमने सिद्ध कर लिया, डी पी क्यू के समरूप ए बी सी हमने पहले से सिद्ध कर रखा है, तो ये हमने सिद्ध कर लिया, सिद्ध कर लिया दोस्तों, ये सिद्ध कर लिया है। तो आप मुझे बताइए ये त्रिभुज इसके समरूप है और इसी शाम की त्रिभुज ये ए बी सी समरूप है, तो फिर लिखोगे अतः त्रिभुज ए बी सी है ना, ए बी सी मतलब ये दोनों आपस में समरूप हो जाएंगे। ए बी सी के समरूप क्या हो जाएगा, ये समरूपता का निशान, ए बी सी के समरूप क्या हो जाएगा, डी ई एफ हो जाएगा, डी ई एफ हो जाएगा। और इस प्रकार से आप इति सिद्धम बोल देंगे। तो शायद ही दोस्तों ये प्रमेय समझ में आया होगा। आपको एक बार फिर से उपपत्ति देख लेना है, मैं दोबारा उपपत्ति के बारे में रिपीट करवा रहा हूँ। सबसे पहले आप इन चित्रों से देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले उपपत्ति के अंदर आपको एक तो ये त्रिभुज लेना है, कौन सा, ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज डी पी क्यू। इन दोनों त्रिभुजों में आपको क्या बताना है कि इसकी ये जो ए कोण है वो किसके बराबर है, डी के बराबर है। इसकी ए बी भुजा है वो इसकी डी पी के बराबर है, और इसकी ए सी भुजा है, ये जो ए सी भुजा है वो इसकी डी क्यू के बराबर है। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी पी क्यू सर्वांगसम हो जाएंगे। कौन सी नियम से, एस ए एस सर्वांगसमता के नियम से। और ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे दोस्तों, सर्वांगसम हो जाएंगे। अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो वो क्या है, समरूप भी हैं। सर्वांगसम त्रिभुज समरूप भी होते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इसलिए दोस्तों ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये देखा है दोस्तों कि ए बी बट्टा डी ई बराबर में ए सी बट्टा डी एफ आपको दिया हुआ है। तो फिर क्या करना है, देखो दोस्तों, ए बी की जगह तो क्या लिख देना है, ए बी की जगह, इस ए बी की जगह तो क्या लिख देना है, डी पी लिख देना है, और इस ए सी की जगह क्या लिख देना है, ए सी की जगह क्या लिख देना है, डी क्यू लिख देना है। तो डी पी बट्टा डी ई बराबर में डी क्यू बट्टा डी एफ। तो इन दोनों त्रिभुज, इस त्रिभुज में, और आपको ये मिल गया डी पी बट्टा डी ई बराबर में डी क्यू बट्टा डी एफ। कहने का मतलब ये दोनों भुजाएं ना वो समानुपाती हैं, समानुपाती हैं। तो समानुपाती हैं तो फिर ये जो पी क्यू है वो आधारभूत समानुपाती प्रमेय के विलोम से, और ये जो पी क्यू है वो ए एफ के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। पी क्यू ए एफ के समांतर हो जाएगी। कौन से प्रमेय से, आधारभूत समानुपाती प्रमेय के विलोम से। अब दोस्तों अगर ये दोनों भुजाएं समांतर हैं तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा और ये कोण इसके बराबर। अब दोस्तों इस त्रिभुज में आना है और इस बड़े वाले त्रिभुज में आना है, तो ये कोण इसके बराबर है, दिया है ना, मतलब सिद्ध कर लिया, और ये कोण इसके बराबर है। तो एंगल कौन से नियम से, ए समरूपता के नियम से, ए समरूपता के नियम से, ए समरूपता के नियम से त्रिभुज डी पी क्यू है वो समरूप हो गया किसके, डी ई एफ के। तो दोस्तों इस प्रकार से ये त्रिभुज है वो इसके समरूप है, और इसी के समरूप ये ए बी सी हमने पहले से सिद्ध कर लिया है। तो फिर ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या आ जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। आपको यही सिद्ध करना था। इति सिद्धम। थैंक यू। आज के लिए इतना ही दोस्तों।